रिदा, रिदा, शौकी चचा। जी सर। कहाँ थे आप लोग? इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ। रिदा कहाँ है? वो सर जी वो तो क्या सर जी वो तो मैं तो कहाँ है रिदा? ये घर में क्या हुआ है? डैड, यहाँ हूँ मैं, मुझसे बात करें, फजूल पे मुलाजिम पे ना चीखें। डैड करो मैं बस बहुत हो गया डैड। जब चाहेंगे आप मुझ पे हाथ उठा लेंगे, जब चाहेंगे मुझे बेइज्जत करेंगे, बस बहुत हो गया। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? अपने बाप की इज्जत खाक में मिलाते हुए उस घटिया इंसान से शादी कर ली तुमने। आपने मुझसे पूछा था, आपने मुझसे पूछा था जब आपने इससे शादी की थी, मेरी आपने राय ली थी या नहीं? मैं जिस औरत से नफरत करती थी उसे आप मेरे घर ले आए, मेरे सर में बिठा दिया, और मैं भी उस आदमी को घर लेकर आऊंगी जिससे आप नफरत करते। रोक के दिखाई मुझे। रिदा मेरी बात सुनो। रिदा मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज जाओ। चली गई। इंतजार करना इतना आसान थोड़ी होता। भगा दिया है तुम्हारे बाप ने, 100 सुनार की सुनाकर उसे पट्टियां पढ़ाकर भेजा है उस लड़की को। अब बैठकर माथा रगड़ते रहना उसके सामने, या उसकी चौखट पर चौंकड़ी मारकर बैठ जाना। इज्जत और गैरत सिखाई है उस लड़की को मैंने, तो तुम तो कम से कम अपने बेटे को ना सिखा सके। इतना ही भरम है अगर इसमें, तो निकाह क्यों किया था? क्या गलती क्या किया उस लड़की ने? क्या कसूर किया जो ये बदतमीजी पे उतर आया? कुछ गलत किया उसने, निकाह किया, और निकाह के बाद अगर भरे मजमे में उसने इस बात का इकरार किया है तो क्या गलत किया उसने? सही तो किया है। तो इकरार तो मैंने भी किया था ना सारे मजमे के सामने अब्बा। अपनाया भी था, साथ भी देने वाला था। उसने क्या किया मेरे साथ? बिल्कुल ठीक किया उसने, कुछ नाजायज नहीं किया। कल वही लड़की जब इज्जत शान और शौकत से इस घर में दुल्हन बन के आएगी तो तुम्हारा सर फख्र से बुलंद होगा, याद रखना। इज्जत से आने वाली होती ना तो आज ये नौबत ही ना आई होती। मानता हूं मैं, मानता हूं कि गलती उसने की, अपने बाप की मर्जी के खिलाफ निकाह कर दिया, लेकिन दूसरी गलती से उसने खुद को बचा लिया है। अब अगर तुम में इतनी गैरत है तो उसे तन्हा मत रहने दो, उसके साथ जाके खड़े हो, उसका दिफा करो और इज्जतदार तरीके से उसे घर लेके आना। ठीक है, आप कहते हैं तो ये शौक भी पूरा कर लेते हैं। देख लेते हैं कि उसका बाप इज्जत से उसका हाथ थमाता है या मुझे बेइज्जत कर कर अपने घर से निकालता। देख लेंगे। तुम जैसे कमजोर लोगों को ऐसे रोग पालने ही नहीं चाहिए, और अगर पाल लिया है तो उसका दिफा करो, उसको फोन करो, उसके पास जाओ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ होगा ना तो खुद ही घसीटेगी तुझे, छोड़ने वाली नहीं है वो। मैं उस लड़की को देख चुकी हूं, परख चुकी हूं उससे। अरे हम जैसों को तो बेच खाए वो, इतनी चालाक लड़की है। अल्लाह बेइंसाफ नहीं है, अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है। मुझे खुशी है कि उसने ये फैसला किया। अब यही लड़की तुमसे तमाम बदले लेगी सुरैया, नाक रगड़वाएगी तुम्हारा,
जो कुछ तुमने मेरी मरहूमा माँ के साथ किया था ना, सारे बदले यही लड़की मेरे सामने चुकाएगी और मुझे खुशी होगी। पता था मुझे मुश्ताक साहब, आपकी साजिशें और आपकी मरहूमा माँ की बद्दुआएं मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यही उम्मीद है मुझे तुम लोगों से। साबिया प्लीज पानी पी लें। ये क्या किया रिदा ने? ऐसे करता है कोई अपने बाप के साथ? सारी जिंदगी दिन रात एक करके पाला उसे मैंने, अपनी जिंदगी में हर तरह की कुर्बानियां दी उसके लिए, और उसने ही इस तरह बदला लिया उसने मुझसे। आप ही बिल्कुल ठीक कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी कि ज़ावियार तुम इसे सर पर चढ़ा रहे हो, कल को पछताओगे। मैंने आप ही की बात नहीं मानी और आज देखो कैसी क़यामत टूट पड़ी है मुझ पर। कि ज़ावियार जो होना था वो तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं हम, और हमें करना होगा। ये शादी, ये निकाह, ये नहीं चल सकता, इसे खत्म कराना होगा हमें। तुम जाओ, तुम बात करो उससे, बात करो उससे, कहो शराफत से हमारी बात मान ले, रिदा का पीछा छोड़ दे, क्योंकि अगर मैं आ गया ना उसके सामने तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज आराम से और तहम्मुल से काम लें। मैं कुछ करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं अंकल से बात करती हूँ, वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमारी कौन सी बात सुनी और ये कौन सी हमारी बातों में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब ये है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा खुद। ज़ावियार आप एक काम करें, आप रिदा से बात क्यों नहीं करते हैं? क्या पता वो आपकी बात मान जाए। हमरीन, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बची अब। गुंजाइश नहीं है, लेकिन गुंजाइश निकालनी होगी ना। आप एक काम करें, आप मुझे अलग घर में शिफ्ट कर दें, फिर कुछ दिन उसकी बातें माने और फिर प्यार से उसे कहें कि ये निकाह खत्म कर दे। क्या पता वो आपकी बात मान जाए। बहुत जिद्दी है वो, कभी नहीं मानेगी। अपनी जिद की वजह से वो यहाँ तक आई है, इससे आगे न जाने वो क्या करना चाह रही है। ज़ावियार मुझे इसके अलावा तो कोई और सोल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लड़का रिदा से मिला कर, और मिला तो मिला, वो हमारे घर तक कैसे पहुंच गया? ये सब कुछ कैसे हो सका? तुम जानती थी क्या? तुम्हें पता था ये सब? हाँ, कुछ हद तक तो पता था मुझे। क्या? हाँ, लेकिन मैंने उनको बहुत समझाने की, बहुत मनाने की कोशिश की। अरे वाह, क्या बात कर रही हो? मतलब तुम्हें सारे मामले की खबर थी और तुमने मुझे ही बेखबर रखा। कितने अफसोस की बात है, मैं कितना भरोसा करता था तुम पर अमरीन। मेरी कोई अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में या नहीं? ज़ावियार मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, यकीन करें मेरी बात का। अरे तो सब अकेले क्यों कर रही थी? मुझे बताती ना, मुझसे क्यों नहीं शेयर किया ये सब? तुम्हारा जब दिल किया अकेले किसी के घर चली गई, मुझे नहीं बताया। जब दिल किया किसी को घर बुला लिया, मुझे बाखबर नहीं रखा। ज़ावियार, अरे मुझे तो लगता है मैं खिलौना हूं तुम सबके लिए। ज़ावियार मुझे नहीं पता था ये मामला इतना आगे तक बढ़ जाएगा। मैं आपकी मदद करना चाहती थी, आपको मुसीबत में नहीं देख सकती। अरे मदद करना चाहती थी तो मुझे बताती ना, मुझसे छुपाया क्यों सब कुछ तुमने? तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग जब जैसे चाहोगे वैसे करते रहोगे, मुझे हैरान कर दोगे। मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं कहाँ हूँ तुम दोनों की जिंदगी में? मुझे लगता है शायद कहीं भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, आप मेरे लिए बहुत अहम है। मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं ना। अगर ऐसा था तो मुझे बताती ना, मुझसे छुपाया क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये बात इस हद तक नहीं जाएगी, मैं आपको खुद बताना चाहती थी। I'm really sorry ज़ावियार, लेकिन अब ये इस मसले का हल नहीं है। हमें हिम्मत और हौसले से इसका हल निकालना होगा, प्यार से, तहम्मुल से सोचना होगा चीजों को ना। मैं तो मर चुका हूँ अंदर से। मेरी अपनी बेटी ने मुझे उस लड़के के सामने शर्मिंदा कर दिया, चुका दिया है मुझे। अब तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो उसके सामने जाऊं, गिड़गिड़ाऊं, भीख मांगू अपनी बेटी की जिंदगी की, या फिर उसका खून कर दूं। मेरी बात सुने, हमारे पास तीसरा रास्ता है। मैं कल अंकल को बुलाती हूँ, हम उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। मैं जानती हूँ वो हमारी बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे ये बताओ, वो इतनी शराफत से मान जाएंगे? हमारे पास इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं है। हम मजबूर हैं, हमारी बेटी है उस घर में। मैं बात करनी पड़ेगी उनसे ज़ावियार, समझाना पड़ेगा कि ये एक मिसमैच है।
और वो किसी भी तरह इस निकाह को खत्म करें। समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा दिमाग ही बंद हो गया। सावियार प्लीज हौसले से काम लें। वो खून है आपका और वो उस घर में वो कुछ गलत नहीं कर सकती। अब देखें ना, इन सब चीजों के बावजूद भी वो आप ही के घर में है। अरे वो घर से बाहर कदम निकाल कर तो देखे, उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। सावियार ऐसे नहीं, हम इस तरह मामले का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। हम कल बात करते हैं ना इस बारे में, आराम से। अब जाए कपड़े चेंज करें। ओके, मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ, ठीक है?